सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग लाइट चैप्टर का मैग्नीफिकेशन एक टॉपिक है, आज उसे कवर करेंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशन, जिसे हम हिंदी में रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या है, आज इसकी डिफिनीशन समझेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रेखीय आवर्धन है क्या? किसी दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, किसी दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे इंग्लिश में लीनियर मैग्नीफिकेशन, द लीनियर मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे m से व्यक्त करते हैं, मैग्नीफिकेशन को m से लिखते हैं, आवर्धन को। m बराबर हाइट ऑफ इमेज मतलब वस्तु की ऊंचाई डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे फार्मूला देखें, m बराबर I बाई O, जहाँ I क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, O क्या है? वस्तु की ऊंचाई। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, तो दर्पण से u दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु की ऊंचाई कितनी है? I। यहाँ ये वस्तु है तो वस्तु की ऊंचाई O होगी, और जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? I होगी। ये वस्तु रखी गई है तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? O, और ये जो प्रतिबिंब बना है प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? I। तो देखिए मैंने क्या बताया, किसका किसका अनुपात? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई इतनी है तो I बटे वस्तु की ऊंचाई ये O, तो m बराबर I बाई O। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, यह मात्रकहीन है, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस। क्यों? क्योंकि ऊपर भी हाइट, मान लीजिए ये मीटर में होगा, ये वस्तु की ऊंचाई भी मीटर, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यह क्या है? मात्रकहीन, या इसे हम कह लीजिए यूनिट लेस। यूनिट लेस का मतलब होता है इसका कोई मात्रक नहीं, ये मात्रकहीन है। तो ये हो गया ये। और इसका एक और भी है फॉर्मूला, m बराबर I बाई तो होता है, m बराबर I बाई O होता ही होता है। साथ ही साथ अगर हम इसको ऐसे डिटेल में लिखें तो m बराबर, पूरा इसका फार्मूला है m बराबर I बाई O बराबर माइनस V बाई U। ये पूरा फार्मूला होता है, m बराबर I बाई O और बराबर माइनस V बाई U। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पे V और U क्या है? V क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। तो अगर I और O दिया है तो m का मान हम यूज़ करके निकाल लेंगे। I और O का मान दिया है, यदि I और O का मान नहीं दिया है तो हम m बराबर क्या लिखेंगे? माइनस V बाई U, इसको भी यूज कर लेंगे। तो ये हमारा रिलेशन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में पूरा ये संबंध है। इसकी प्रूविंग है, बट यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा है। तो जहाँ पे m की जरूरत पड़ेगी तो ये दोनों यूज कर लेंगे, m बराबर I बटे O, और ये दोनों नहीं दिया है तो V बाई U दिया है, तो m बराबर माइनस V बाई U होता है। तो ये आपका रहा क्या? रेखीय आवर्धन, जहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है मैंने बताया, I क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, O क्या है? वस्तु की ऊंचाई, V क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और U क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, M क्या है? आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन मैंने क्या परिभाषा बताया कि किसी दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसे m से व्यक्त करते हैं, m बराबर I बटे O। I क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, O क्या है? वस्तु की ऊंचाई। अब ऊपर भी ऊंचाई नीचे भी ऊंचाई, यह एक शुद्ध अनुपात है। तो शुद्ध अनुपात की कोई यूनिट, कोई मात्रक नहीं, चूंकि ऊपर भी मान लो ऊंचाई है तो मीटर हो गया, और नीचे भी ऊंचाई है तो मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो यूनिट लेस अर्थात मात्रकहीन है। तो मैंने बताया एक पूरा संबंध है, m बराबर I बाई O बराबर माइनस V बाई U। I है प्रतिबिंब की ऊंचाई, O वस्तु की ऊंचाई, V है प्रतिबिंब की दूरी, U है वस्तु की दूरी। तो ये आपका रिलेशन है। आज मैंने आपको रेखीय आवर्धन समझाया। अगले टॉपिक में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग दर्पण का उपयोग सीखेंगे। धन्यवाद।